यही गांव में कोनो लोभी है तो ऊपर वाला से वही सब बजट खा रहा है। सब बजट चार्ज हो कुछ है वाला ना है। प्रदेश में ढेवा ले जाए, रोहतास में ढेवा ले जाए, काठमांडू के तो सब खा पी के चार्ज जाए चाटी हो रहा है। मिलते हैं बहुत चोर नेता इस तरह जिंदगी में। हेलो फ्रेंड, नमस्ते नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम आल बनी मौलापुर बस पार्क में और आज माननीय प्रभु साहब जी हमनी के स्टेज प्रोग्राम में भाषण कलहन। वो भाषण के अपने लोगों के समक्ष रखले बानी, तो जरूर अपने सब जाके देखिए। नेता प्रभु साहब जी मधेश का धरती पुत्र हाम्रो मौलापुर का शान श्री पूर्व मन्त्री प्रभु साहब जीलाई म आफ्नो एकदमै धेरै बौद्धिक मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि म यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। इस महत्वपूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहा है नगर पालिका के नगर प्रमुख रीना कुमारी साहब। कार्यक्रम के विशेष अतिथि गौड़ा नगर पालिका के मेयर कंत मुनि जायसवाल जी, देवाही गुनाही नगर पालिका के मेयर प्रेमलाल साहब, उप मेयर वार्ड अध्यक्ष लगायत संपूर्ण जनप्रतिनिधि साथी सब, नेकपा एमाले के मध्य प्रदेश उप सचिव आरती भंडारी जी, जिला अध्यक्ष त्रिभुवन शाह जी, प्रदेश कमेटी के संपूर्ण कमरेड लोग, जिला कमेटी के संपूर्ण साथी सब और अगल बगल गांव से आए संपूर्ण जो झारी हमार प्रिय कमरेड सब, माई महल लगाए संपूर्ण पत्रकार कलाकार लगाए संपूर्ण में स्वीकार कर हमारा तरफ से नमस्कार अभिवादन। छोट समय में काल सवेरे मात्र हम सब सलाह कैली कि बौद्धे माई नगर पालिका के नगर अधिवेशन के क्रम में मौलापुर बस पार्क के हम सब उद्घाटन करें। छोट समय में जो ऐसा भव्य कार्यक्रम आयोजना करे वाला संपूर्ण आयोजक मित्र सबके, खास करके मौलापुर नगर पालिका रही कार्यक्रम में सक्रियता पूर्वक भूमिका निर्वाह करने वाला संपूर्ण साथी सबके हम विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते। निर्माण कार्य में लागल संपूर्ण सहयोगी लोग सबके, निर्माण कार्य में लागल निर्माण कर्मी सबके, बड़का भारी गौरव के प्रोजेक्ट में मदद करे वाला संपूर्ण लोग के हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। एक प्रोजेक्ट जो अपने सबके सामने है अच्छा ढंग से संचालन हो, जो ना उद्देश्य स्थापना में रहे उद्देश्य में सफलता प्राप्त करे, ये हार्दिक शुभकामना से व्यक्त करना चाहते हैं। आज रोहताहट के चर्चा, रोहताहट के बहुत बड़का गौरवशाली काम सबके चर्चा, अपने सबके गौरव करे वाला एक से एक काम सब आगे बढ़ रहा है। एक बारे में विभिन्न दृष्टिकोण सब है, विभिन्न बात सब है। बहुत लोग के बुझाई है से काठमांडू से बेसी पैसा आ रहा है, प्रभु साहब पैसा ले आ रहा है, वही पैसा के बल पर विकास हो रहा है जैसा उनको लोग सब कह रहा है। लेकिन हम कह रोहताहट में जो हो रहा है, जो देख रहा है, वो पैसा के बल पर न हो रहा, वो हो रहा है तो रोहताहट के जनता के बल पर जे अपने गौरव करे वाला स्थिति जो देख रहा है। गौरव कर जब सुने थे बाहर मौलापुर मात्र न रोहताहट के हरेक नगर पालिका में हो रहा काम के जब काम सुने थे तो अपने के गौरव फीलिंग हो थे। तो गौरव के पछाड़ी यहाँ के आम जनता, आम महान जनता है जो के बल पर आज रोहताहट एक गौरवशाली स्थिति में हुआ। अपने देखा हम सब अभी तक एक दिन हम सब सड़क जोड़ ली, फलना गांव में फलना सड़क करीब गेली तो 300 से ऊपरी किलोमीटर, 300 से बेसी किलोमीटर सड़क हम सब अभी तक रोहताहट के धरती पर निकाल चुका है। 300 किलोमीटर सड़क निकला और उस सड़क में हर पार्टी के जमीन सब है, एगो कोनो पार्टी वाला के जमीन ना। अपने देखा में जहाँ अपने बैठल छी जितना जमीन है 4.5 बीघा, ये खाली एगो कोनो पार्टी के ना, सब पार्टी के लोग के जमीन है। एक साइड में अपने देखा झंडे 80-90 बीघा में एक नया प्लॉटिंग भेल, नया शहर के एक आयोजना के निर्माण शुरू भेल, जोना में 450 लोग के जमीन है, झंडे दर्जनों गांव के लोग के जमीन है। 450 लोग
एक वो पार्टी के तो पक्के ना है, हर एक पार्टी के लोग है निःशर्त ढंग से एक पैसा मुआवजा न लेके बिना मुआवजा लोग अपन जमीन नया शहर बनावे के लिए सहयोग कर मदद कर। तो आज रौतहट में जब 3 से किलोमीटर सड़क अपने देख रहा है 1 इंची के हम सब मुआवजा न देने से ये बहुत बड़ा गौरव है रौतहट के जनता पर हमरा सबके। बिना मुआवजा 300 किलोमीटर सड़क निकाले के है कोनो देश में कोनो जिला जब 300 किलोमीटर सड़क बिना मुआवजा निकाल के देले है। रौतहट वैसा जिला है, रौतहट के आम लोग वैसा महान है जो विकास के लिए सड़क के लिए 300 किलोमीटर बिना मुआवजा के बिना पैसा के आज विकास के लिए त्याग कर रहा है। वो है रौतहट के धरती। रौतहट के धरती का हमरा से नमन है कि रौतहट के जनता है जो ना के बल पर आज हमसे यहाँ पुग रहा है। अगर रौतहट के लोग मुआवजा खोजे तो हम सब जो देख रहा है कुछो न लौके, लोग सब मुआवजा न खोजलक। हम सबके आग्रह पर बड़ा बड़ा 2 तला 3 तला घर सब अपने देखे है सड़क विस्तार के क्रम में लोग त्याग कर घर ऐसा ही न बनने, बहुत मुश्किल से, बहुत त्याग से, बहुत संघर्ष से, बहुत दुख से सड़क निर्माण मेरे जो घर निर्माण मेरे बहुत बड़का त्याग के बल पर। लेकिन आज सड़क के नाव पर देखे हंसैत अपन घर नौछार कर दे रहा है। वो के बल पर आज रौतहट के सराहना। तो त्यागी लोग सब जो अपन जमीन दे के एक महान काम में सहयोग कर रहे हैं वो संपूर्ण त्यागी आम जनता के हम नमन करना चाहे विशेष धन्यवाद देना कही हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहिए। आज वो लोग से के बल पर आज रौतहट में कुछ लोग रहा है। आज ये लोग रहा है जे सड़क के अपने से चर्चा कर रहा है, छोटका सड़क है या अगर बड़का सड़क है, जो भी सड़क में रौतहट के धरती में हम सब जितना भी सड़क निकालने छी बिना मुआवजा निकालने छी। फिर कहना चाह रहा छी नेपाल के कोनो जिला है, कोनो क्षेत्र है, कोनो लोग है जो बिना मुआवजा के इतना बड़का त्याग कर ले है। 300 किलोमीटर सड़क 8 मीटर से लेके 12 मीटर तक के सड़क, 8 मीटर के मतलब 8 3 24 फीट से लेके झंडे 36 फीट तक की सड़क हम सब निकालने छी। उस संपूर्ण सड़क में अगर जोड़म जमीन तो कई बीघा जमीन लोग विकास के नाम पर त्याग कर ले। तब आज रौतहट के हिम्मत, रौतहट के सीना आज चौड़ा होकर हम सब कह रहा कि देखो रौतहट में विकास। तो हम पहले कहम से आम नेपाली जनता खास कर रौतहट के जनता के बहुत बड़ा त्याग है कि आज विकास के एक नया नेतृत्व रौतहट कर रहा है। कोनो जिला जब विकास के नाम पर सभा करे है अपने देख रहे हैं, बहुत ऐसा नेता है, बहुत ऐसा जिला है, बहुत ऐसा जगह है कि राजनीतिक फायदा ला, अपना स्वार्थ ला बड़ा बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम सब, राजनीतिक सभा सब हो रहा है। लेकिन अपने देख रहे हमें ये बेल्ट में चाहे कठहरिया में भेल तटबंध के नाम में सभा है, चाहे निजगढ़ में राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के जल्दी बढ़ाने वाला वाहन सभा है, चाहे गौड़ा के विशाल सभा है, वो संपूर्ण सभा के वो मकसद रहे कि रौतहट के धरती पर, मधेश के धरती पर विकास के गति के रफ्तार देने के लिए हम ऐसा कोनो जिला, ऐसा कोनो लोग जो विकास के लिए अपना घर से भूखे प्यासे सभा में जुटित है, संघर्ष में जुटित है, वो में हमारा से गौरव है। रौतहट के जनता पर हमारा से गौरव है कि रौतहट के धरती मात्र है, रौतहट के जनता मात्र है जो विकास के लिए हर चीज त्याग करने तैयार है, उपजाए वाला जमीन त्याग करने तैयार है, हर एक काम छोड़ के विकास के लिए दौड़े के लिए तैयार है, विकास के लिए सब चीज के साथ जैसे भी चुनौती के साथ लड़े के लिए तैयार है। ये हम कहम से आज जे देख रहा छी ओकर एक एगो श्रेय है नेपाल के विकास में रौतहट के जनता के योगदान, रौतहट के जनता के संघर्ष, रौतहट के जनता के त्याग जना के बल पर हम यहाँ पुगल छी। हम सब फिर कहना चाहब से रौतहट के धरती मात्र वैसन है, मात्र वैसन है। रौतहट नेपाल में 77 गो जिला है, लेकिन रौतहट के धरती मात्र है जो इतना बड़का भारी त्याग बिना मुआवजा के जमीन दे के सड़क निकालने वाला काम में सहयोग करना है, बिना हिचकिचाहट पार्टी से ऊपरी उठ के विकास के काम में सहयोग करना है। दूसर जिला में देखो बहुत ऐसा गांव है कि पार्टी में लड़ाई करके होलो सड़क के लोग बंद करे,
नक्शा वाला सड़क के लोग बंद कर देंगे पार्टी के झगड़ा में, लेकिन ई बेल्ट में ई क्षेत्र मत रहे जब पार्टी से लोग उपड़ी उठ के पार्टी बिसर के पार्टी के नेता जो उसकावे आ रहा ओकरा छोड़ के वो उसका हाथ में न पड़ के खराब नेता से के छोड़ के दूसरे पार्टी के निम्न नेता काहे न होए ओकरा मदद कर रहा है। आज रौतहट के गौरव बढ़ रहा है, आज रौतहट के गौरव बढ़ रहा है। अपने आज तो हम सब मौलापुर में आल छी, मौलापुर में बस पार्क देख रहा छी। हरेक नगर पालिका अपने नजीक ताकू तो चाहे कढ़िया के लोग देखू, चाहे फतुआ बीजेपुर के लोग अपना अगल बगल ताकू, चाहे गुजरा नगर पालिका के, चाहे गौड़ा नगर पालिका के, चाहे देवाई नगर पालिका के, अगल बगल जो भी नगर पालिका के साथी से आल छी अपने कहम अपना अगल बगल एक ताकू। रौतहट में एक दिन हमसे जोड़ली से हम सब अपना से कौन कौन पुल बनैले छी तो झंडे 56 गो से बेसी पुल कितना दिन के अवधि में हम सब बना चुका छी। अपने रौतहट के सड़क के वर्ग मीटर कितना किलोमीटर कई गो सड़क रहे, कई गो पुल रहे, कितना बिजली के पूर्वाधार रहे, कितना दूरसंचार पूर्वाधार रहे, कितना सुरक्षा पूर्वाधार रहे, कितना स्कूल अस्पताल पूर्वाधार रहे, कोई नजर दौड़ाओ। जहिया से ये बस्ती बसल है तहिया से शासक से जो शासन करते आल है ओकर काम कैल और हमरा से के छोट समय के काम कैल बराबर जैसा है। एक मेरे हिसाब करो कि अपने से जो अपना एज में अपने के पाला में जो भेल है हजारों वर्ष के इतिहास के चैलेंज करे वाला एगो छोट अवधि एगो छोट समय ओमे हमरा से गौरव है। ये पुस्तक पर हमरा से गौरव है, अपने सब पर हमरा से गौरव है। आज नेपाल के इतिहास में रौतहट के इतिहास में छोटे समय के जो इतिहास है बहुत बड़ा लंबा प्रयास के चैलेंज करे वाला है। ये पर हमरा से गौरव है। हम फिर कहना चाहूँ रौतहट के मात्र जनता है कि सब चीज संभव है। आज न लोग के वाला असंभव लोग के वाला संभव न लोग के वाला चीज आज संभव कहले है पैसा के बल पर ना। रौतहट से बड़ा बड़ा नेता दूसर जिला में है, प्रधानमंत्री बने वाला लोग सब, अर्थ मंत्रालय मुट्ठी में लागे वाला रखे वाला लोग सब, खरबों खरब रुपया अपना ठाव गांव में ले जाए वाला लोग सब नेपाल में है। यहाँ पैसा के बल पर कुछ न भेले, जे भेले आम जनता के बल पर भेले। जब बाहर अगर कहत है अपने देखान यही लगा ई साइड में जब देखा 14 किलोमीटर सड़क लाइन पुली में निकलल, एक पैसा भी नगर पालिका के लगानी ना है। झंडे नगर पालिका के नाम पर 8 बीघा जमीन लाल पुर्जा वाला हो गया। लोग अपन जमीन देलक सड़कों निकालक 8 बीघा जमीन नगर पालिका के नाम पर देलक, एक पैसा बिना ले ले। हर वैसा गाँव में कोनो मौलापुर के लोग जो त्याग कह रहे हैं 8 बीघा जमीन अस्पताल बनावेला, माल पुल बनावेला, नगर पालिका घर बनावेला, विद्युत के ऑफिस बनावेला, प्रहरी के ऑफिस बनावेला, इलाका प्रशासन करावे बनावेला, 8 बीघा जमीन ऑफिस बनावेला, झंडे 8 बीघा से बेसी सड़क बनावेला। जो सड़क निकल चुकल है अपने से ताकम ध्यान मेरे से ये साइड के जितना अपने सड़क देखम सूता तान के जहां से सीधा देखम स्टेट सड़क लौकी है। अभी के दुनिया में ऐसा कोनो जिला कोनो ठाव जो बिना ढेवा लगेले, बिना जमीन किन ले, बिना मुआवजा देले ये सब सुंदर एगो पूर्वाधार निर्माण करेल है मौलापुर नगर पालिका। जो एक पैसा बिना देले यहाँ के जनता जमीन सड़क के लिए मात्र न देले, ऑफिसों के लिए देले, वैसा है कोनो नगर पालिका, वैसा है कोनो जिला। एला हमने कहम वैसा लोग सब हमने के साथ दे वाला है, वैसे ही सब चीज संभव है। प्रभु साथ से संभव न है, महान लोग सब के कारण संभव है। अगर लोग न साथ देवे तो प्रभु साथ से कुछ होना जाना है, अगर लोग न साथ देवे तो प्रभु साथ से कुछ होना जाना न है। आम लोग के सहयोग के बल पर मात्र हम सही सब चीज संभव करे सक रहा जी। एला अपने कहा रौतहट के धरती में ही ताकत है, रौतहट के जनता में मात्र ही ताकत है। बाहर एगो अफवाह है, बाहर एगो गलत लोग से यही धरती का है जो अफवाह फैला रहा है। वो कह रहा है से देश में एको पैसा बचे वाला होगा, सब पैसा खा जाए वाला हो, सब लोभी हो वाले। तो लोभी के नजर में लोभी लोग रहा, त्यागी के नजर में त्यागी लोग रहा है, जो जैसा वैसन के लोग रहा है। प्रभु साह के नजर में त्यागी लोग रहा है। 18 गो नगर पालिका नजर दौड़ाओ तो ये मध्य प्रदेश सरकार है, नजर दौड़ाओ तो चाटे वाला से चाट रहा है, चाटे वाला के चाटी वाला लोग रहा है। चोर के ताकम तो यही से सब चोर के नजर से सब चोर है जैसा लोग रहा। हम सब देख रहा है रौतहट के धरती मधेश के धरती मात्र है जो निस्वार्थी है, महान है, त्यागी है,
हमरा से लोग रहल है आज जहां पुग रहल छी हम सब जनता के बल पर पुग रहल छी। ई दिमाग में न राखू कि जहां हम सब चुनाव जीते छी उहे वैसन है। गुजरात नगर पालिका में हम सब चुनाव न जीत रहे, बौद्धी में नगर पालिका हम सब चुनाव न जीत रहे, फतुहा बीजेपुर नगर पालिका हम सब चुनाव न जीत रहे, लेकिन जाके देखो किलोमीटर के किलोमीटर टेढ़ सड़क ना सीधा सीधा सड़क हम सब निकाल ली। कोनो मुआवजा दे के ना राजनीतिक अपने जीतल भी ना सी बैठा, लेकिन तैयो लोग के बल पर वोट देवे के टाइम में जोना के भी देओ, लेकिन विकास के टाइम में लोग प्रभुसा के साथ देते आ रहे। तोरा के बल पर आज हम सब यहाँ छी। एला हमने कहा से रौतहट के दूगो विशेषता के कारण हम सब सफल छी। एगो लोग यहाँ के त्यागी है और दूसर लोग यहाँ के पार्टी से ऊपर उठ के निस्वार्थी है। निस्वार्थी और त्यागी, पार्टीगत दलगत सोच से ऊपर उठे वाला विकास प्रेमी है। वो नाता से हम सब यहाँ तक सफलता प्राप्त कर रहे छी। एल हम अपने सबके कहम कि रौतहट के जिला वाला के नाता से, ये धरती के पासी वाला के नाता से अपने गौरवशाली बनू। कहीं भी बोल रहा है तो चैलेंज दू है। कोनो जिला देश के 77 जिला में जो बिना मुआवजा ले ले 1-2 किलोमीटर ना 300 से बेसी किलोमीटर सड़क निकाल वाला है कोनो देश ये जिला दूसरा देश से कोनो ठाव है जो बिना मुआवजा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर न कि 300 किलोमीटर सड़क निकाल के दिखा देले है। निकाल मात्र वैसा है जना के कोनो स्वार्थ न है, सिर्फ एक एगो संकल्प है विकास, प्रगति, समृद्धि जो हम जैसे लक्ष्य है वो में अपने से आगे बढ़ो, रौतहट के सफलता मिलो से हम हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहते। और दूसर कहम कि बस पार्क सिर्फ बस पार्क के लेना है, अगर एक हाईवे अगर न जुट रहा है तो बस पार्क के कोनो फायदा न ले सके। आज ये क्षेत्र के ये जिला के हम सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में नेटवर्क से जोड़ेना चाह रहा है। आज अभी सड़क अपने देख रहा है जयनगर चिउटा लोग अभी बुझ रहा है जयनगर से ई बीरगंज जाए वाला है। हम अपने के समारोह मार्फत कहना चाह रहा छी बहुत जल्दी अपने मेची से महाकाली जाए वाला सड़क के रूप में इस साइड के जो सड़क है देखा तब ये बस पार्क के मकसद समझ में आए कि बस पार्क काहे बन गया। अभी बुझार वाला से मोहलेपुर के गाड़ी चले के लिए मोहलेपुर नगर पालिका के फायदा के लिए बस पार्क बनल है। और फिर कहना चाह रहा छी ये तराई मधेश के बहुत बड़का रोड नेटवर्क के सपोर्ट के लिए बन रहा। दोसर सड़क अपने के संगे हम सब फास्ट ट्रैक जब देख रहा छी तामागढ़ी काठमांडू, तामागढ़ी से इंडिया जोड़े वाला बंकुल नाका होके इंडिया जोड़े वाला अंतरराष्ट्रीय सड़क खंड के एगो बस पार्क है। यदि खाली मौलापुर के बस पार्क ना अपने के और बात बतावे चाह रहा छी। इससे पहले के जो सरकार है नेपाल में महत्वपूर्ण कुछ नाका में भंसार स्थापना कल जाए ऊपर काम करना, बंकुल भंसार का अपग्रेड करे लम्हर कारोबार करे वाला। आज अपने वो गाड़ी के जाए हम भंसार कटावे तो गौर जाए के पड़ रहा एक बेरी गौर है तो एक बेरी बीरगंज है, बीरगंज के और गौर के बीच में केरू भंसार ना है तो छोटी भंसार है तो ओकरा बड़का भंसार बनाई। ओसे नेपाल के रौतहट बारा के जनता के बीच के जनता के सहयोग हुए और मुख्यतः तामागढ़ी में जब फास्ट ट्रैक खुल रहा है तामागढ़ी से इंडिया के ढाका हो चकिया मुजफ्फरपुर जाए वाला रोड के सीधा नेटवर्क में एक भंसार कस्टम की स्थापना है। वो देश के साथ सरकार ऊपर प्रक्रिया गाड़ी बढ़ाले रहे। जब सब बात फाइनल हो गए कुछ दिन पहले अपने के दिल्ली से आ रहे सर्वे, दिल्ली से आ रहे से कहाँ बने वाला है भंसार, कैसन भंसार है, खाली नेपाल में भंसार बने वाला से ना हो उन्हों कस्टम होना जरूरी है। दोनों भंसार हो तभी वो चालू, खाली नेपाल में भंसार बना दे इंडिया में कस्टम ना है तो कोनो कारोबार ना हो सकल। तो हिसाब से दोनों से कस्टम आयल इंडिया के दिल्ली से जब सर्वे आयल तो गौर के भंसार के जो हाकिम है वो ओकरा असहयोग कैलक, ओकर भावना के ठीक से न संबोधन कैलक, जना के चलते काठमांडू में जाके हमारा भेंट के कहलक से हम सब तो आ रही है देखे लेकिन भंसार के ऑफिस के लोग कोऑपरेट न कैलक।
तो हम अपने से कहना चाहम तो जौना के बेसी भूख के जरूरी है, इंडिया वाला के कस्टम से बेसी नेपाल वाला के लोग के कस्टम के जरूरी है। इस सरकार इस निकम्मा है कि ले आलो चीज के एक्सेप्ट न करे वाला, एक तो ले आए वाला ना है, और आयलो चीज सब जो है इंडिया ओकरा आगाड़ी बढ़ा रहा है। ले के पाल के जब सरकार के लोग सब है कान में तेल लगे सुतल है। तो हम सब कहम यहाँ के आम आदरणीय लोग के से कुछ दिन के बाद अपने जब खेती बाड़ी से निकले छी तो एक बार गौर के भरसार में और पूछ सही कस्टम जो है बहुकुल कस्टम के बारे में की हो रहा है, अपने काहे ना ओकरा सकारात्मक जवाब दे रहा है, ओमे काहे ना सहयोग कर रहा है। कुछ जब तक अपने की निगरानी न होई तो ये में षड्यंत्र होने वाला षड्यंत्र हो रहा है। इन अपने कहम से बस पार्क के मकसद सिर्फ मौलापुर के जनता के सेवा देवे तक ना, तराई मधेश के आम जनता के सहयोगी घूमकर खेले वाला ये बस पार्क है। झंडे 4.5 बीघा के बस पार्क, अभी भी मधेश के कोनो जिला में इतना फैली बस पार्क ना। 3.5 बीघा में विश्वा ये बीरगंज के बस पार्क है, अभी तक 4.5 बीघा वाला बस पार्क ना है। एक मॉडल बस पार्क कहूँ, एक तराई मधेश नेपाल के एक बहुत बड़का प्रोजेक्ट के सहयोगी के रूप में बस पार्क का गाड़ी आ रहा है। हम कहम से खाली मौलेपुर के जरूरी ना है, अब इतना ना गाड़ी घोड़ा बढ़ रहा है कि हर बाजार में बस पार्क, हर बाजार में गाड़ी के रखे वाला पार्किंग व्हीकल पार्क के जरूरी है। मैंने अपने जाऊं बाजार में मोटरसाइकिल सब कमती में गरीब है तो मोटरसाइकिल से जा रहा है, ठीक है धनी है तो 4 चक्का से जा रहा है, कोनो बाजार में गाड़ी रखे वाला जगह ना। हमने के सब बाजार रोडे पर रहा है, वही में गाड़ियों घुसा दो पूरा रोड जाओ, ये ना कठरिया जाओ गौड़ा जाओ, जब तुम बाजार ला रहे पर नजर दौड़ाओ। तो हम कहम से खाली मौलेपुर में बस पार्क की जरूरी ना है, हर बाजार में गाड़ी पार्किंग की जरूरी है, हर बाजार में गाड़ी पार्किंग की जरूरी है। कठरिया में गाड़ी पार्किंग के काम गाड़ी बढ़ चुका है, हम चाहे गौड़ा में गाड़ी पार्किंग के काम गाड़ी बढ़े। जैसन का यहाँ लाइन पुलिंग हो रहा है, हर नगर पालिका में नया शहरीकरण की जरूरी है, नया बस्ती विकास की जरूरी है, नया प्लानिंग की जरूरी है। अगल बगल के नगर पालिका कमती में अपने न कर सक रहा तो मौलापुर से सीख के गाड़ी बढ़ाओ, ये हम विशेष आग्रह करना चाह। और हम अपने से कहम से आज जो देख रहा थी ये जो सरकार आए वाला चुनाव 4-5 महीने के भीतर दूसरा चुनाव है जा रहा है, इस सरकार के मूल मकसद है, इस सरकार के मूल मकसद है चुनाव करावे, निष्पक्ष चुनाव करावे के अभिवारा बोकल ई गठबंधन सरकार, निष्पक्ष चुनाव करावे के अभिवारा बोकल ई गठबंधन सरकार के जो काम करवाई सब है चुनाव के प्रभावित करे वाला ढंग से सरकारी पैसा के सरकारी शक्ति के दुरुपयोग करके चुनाव के अपना पक्ष में गलत ढंग से प्रभावित करे वाला उद्देश्य से काम कर रहा है। अपने के नजर दौड़ावेला कहम हम पूछना चाहिए से आज सरकार के जो निकाय सब है, सरकार के मंत्री और मंत्रालय सब है, ओकर काम है कि न्यूट्रल भूमिका खेली, देश में जनता के सही सरकारी सेवा दी, पक्षपात न करे, देश में निष्पक्ष चुनाव के आधार खड़ा करे। लेकिन विडम्बना कहूँ निष्पक्ष चुनाव के जिम्मा ले ली सरकार, सरकारी निकाय के दुरुपयोग करके जो खेल कर रहा है उसे चुनाव के प्रभावित करेंगे, सरकारी ढेउआ से लोग के प्रभावित करके कीन के स्वार्थ पूर्ता करने वाला ढांचा में गाड़ी बढ़ रहा है। एगो मंत्रालय है खाने पानी मंत्रालय, देश में वो मंत्रालय है खाने पानी मंत्रालय, वो मंत्रालय का मंत्री से पूछना चाह रहा है कि अपने ये प्रदेश में 40 करोड़ के कॉल गाड़े के प्रोजेक्ट ले ली। मधेश में पानी की समस्या है कि गुण स्तरीय पानी की समस्या है, अगर गुण स्तरीय पानी की समस्या है तो पानी टंकी बंद कर दे छी और कॉल गाड़े के काम गाड़ी बढ़ा दे छी। अगर कॉल गाड़े के काम गाड़ी बढ़ाले छी तो कौना आधार में अपने बांट रहा छे हम सुने ला चाहे छी। 40 करोड़ काल मांग में जैसे पहलका मांग में ठेका भेल 40 करोड़ रुपया के हैंड पाइप कॉल गाड़े के कार्यक्रम खाने पानी मंत्री जी ले आल मधेश प्रदेश में, जनकपुर में वो ऑफिस है और बीरगंज में ऑफिस है, वो ऑफिस से 40 करोड़ के कॉल गाड़े के कार्यक्रम लिया। अपने देखा नियम तो जो ना के कॉल रहा ओकरा मिले के चाहे, लेकिन आज कांग्रेसी कार्यकर्ता सब बुझाए थे मलेशिया से एक बाबू पठा दे रहे, एक भैया पठा दे रहे, एक बेटा पठा दे रहे है, वैसा ढंग से काट रहा है। चुनाव के मुख में सरकार के भूमिका वैसा रहे के चाहे, चुनाव के मुख में न्यूट्रल भूमिका है के चाहे कि कांग्रेस के बरियार करे वाला भूमिका है के चाहे, कौन बाटे कोनो नीति है के चाहे कि ना है के चाहे।
कल एगो मापदंड के आधार पर बनाए के चाहिए कि ना बनाए के चाहिए कि कांग्रेस के वोट देवे वाला बिहान के दिन में वोट देवे के शर्त में कल बनाए के चाहिए। हम पूछेला चाहे छे खाने पानी मंत्री से कल के व्यापार कहिया ले, कल के व्यापार बंद करू, जनता मूर्ख ना है। अगर मंत्रालय में बैठल छी सरकार के ढेउआ चला रहा छी, जनता के खून पसीना पर अपने चले छी तो न्यूट्रल भूमिका खेलू, जनता के लेके चलू। अगर पार्टी चलावेंगे तो कांग्रेस के मंत्रालय लगे कोल दूसरा नेपाल में, अगर सिंह दरबार में रहे के है तो सबके लेके चलू, न तो चुपचाप लोग से न रहे, दूसरा लगे रहो तो हट के लोग चुपचाप न रहे। ये हम सुनावे ला चाहिए। आज ये धरती में अपने देखा अपने अगल बगल में तो कांग्रेसिया नेता से कही था हम तोरा कॉल कर देना, वो आई तो कांग्रेस पार्टी साले पासे पठा दी थी। जब सरकार के ढेउआ है, जनता के ढेउआ है, तो अगर देखने गरी आवे के चाहिए कि ना आवे के चाहिए, सबको बुझने गरी आवे के चाहिए कि ना आवे के चाहिए। कौन आधार में अपने नाम छान रहल छी, कौन आधार में अपने गाड़ रहल छी, ओकर जवाब चाहिए हमरा सबके। आम जनता जानवे चाह रहा है, हम समारोह मार्फत कहला चाह रहल छी, अपने में थोड़ा भी लाज लिहाज बाकी है तो बताओ कि 40 करोड़ खाने पानी के हैंड पाइप के ढेउआ कहाँ है, कल कहाँ है, कल कहाँ कोना के देले छी, लिस्ट सार्वजनिक करू। कौन आधार पर दे रहल छी, कोना के दे रहल छी, कैसे दे रहल छी। एगो है कांग्रेस के मेयर में रहल, वार्ड अध्यक्ष में रहल, वो सब अपने घर में धरैत है। अब कन्फ्यूजन शुरू हो गया, वोट है 5 महीना पहले, अब ये सब कॉल पर राजनीति शुरू हो गया। एगो कोलवी नगर पालिका उमाकांत चौधरी के एगो नगर पालिका में 6 करोड़ कॉल गाड़ेला। ये 6 करोड़ में पानी टंकी बना देवे तो शुद्ध लोग के घर में पानी जाए, सब लोग खुशहाल हो जाए। शुद्ध पानी के जरूरी है, मदेश में पानी के जरूरी ना है, शुद्ध पानी के जरूरी है। कल तो हर गरीबों गाड़ सकल है, लेकिन जैसा शुद्ध पानी चाहे लोग न मिल रहा है। कुल स्तरीय पानी के जरूरी है, एयर फिल्टर वाला पानी टंकी पड़ल रहो, ताला लगा दू और घरे घरे कल के व्यापार करो जो कर रहा है। नेपाल के व्यवस्था के चैलेंज है, नेपाल में संघीय व्यवस्था है। जब टंकी प्रदेश बनाए तो कम श्रम गाड़ी, प्रदेश सरकार पानी टंकी बनाओ, संघ सरकार जन बड़का कॉल गाड़ो। इससे बेसी हास्यास्पद हो कांग्रेस सरकार जो गठबंधन है आज संघीयता के पॉकेट में लेके घूम रहा। कौन गाड़े वाला काम केंद्र करेगा, प्रदेश कौन काम करेगा, तो पाइप बांटे वाला काम करेगा पड़ना। इधर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो खाने पानी है केंद्र देख, पानी टंकी जब प्रदेश देख रहा होता है, कौन गाड़े वाला तो स्थानीय तक देवे के चाहे, बेसी ढेउआ हो गया तो स्थानीय तक दे। हम तो चुनाव है ना लोग हरदेव शाह जी उनका लंबा योगदान समाज विकास में रहते हैं। आज अस्पताल देखे जी तो हरदेव शाह के बल पर है। आज हरदेव शाह जी के ही पहल कदमी में बस पार्क के हम सब बीजारोपण कर रहे तो हमरा से बुझाल से बेट में जो नया नया शुरुआत भेल है, हरदेव शाह जी के बहुत अग्रणी भूमिका रहा है। खाली उनकरे भूमिका न, पकौड़ा के गम्हरिया के रमौलापुर के हर लोग के उतने लंबर भूमिका, जमीन वाला के और लंबर भूमिका, तो ई सब में भूमिका में अपना हो सकले छी। लेकिन वो मुखिया के नाता से ये सब में अगाड़ी रहे वाला के नाता से हरदेव जी हमारा से बीच में ना छत, तो उनकर सालिक हम सब कहाँ लगाए, उनका स्मरणीय वो केनहू रहे। तो ये बस पार्क एगो बहुत बड़का प्रोजेक्ट है, हजारों लोग आवे जाए वाला ठाव है। एक गेट में उनकर सालिक लगाया गया है, तो आज हम उनकर सालिक के अनावरण भी कैली है। तो इस शुभ अवसर पर हम उनका नमन भी करना चाहिए, श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहिए, याद करना चाहिए, उनका प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त करना चाहिए। हम अपने कहम तो जैसे हरदेव जी समाज विकास के लिए अग्रणी भूमिका खेलेदार, पतौरा मौलापुर लगायत के रौतहट के लोग से मदद करते हैं। आए वाला दिन में अपने सके भी ऐसा कुछ काम कर्म करूँ, ऐसा कुछ काम करूँ कि ऐसा कभी महान एगो सालिक हर एक लोग के बने, इस जितना लोग हैं सब देवता बने। आए वाला इतिहास में एक देवता के रूप में लोग सम्मान करे, मंदिर बनावे, सालिक बनावे, पूजा करे, वैसा का कर्म करके हम आगे बढ़ी। यह अपेक्षा आशा रखे। अपने से विशेष धन्यवाद दे तो अपन बात रोक रहा थी। धन्यवाद, नमस्कार। कांग्रेसी से लिस्ट बना रहा है, हम कहम से रौतहट के जनता मूर्ख न है, सब चीज देख रहा है, सब चीज देख रहा है। अभियो होश में आओ, अब यो तरीका ले लाज लिहाज करू, लोग सब चुप लागे वाला है। हम कहम से जब सरकार है, इस सरकार है निष्पक्ष चुनाव करावे का लक्षण न दिखा रहा है। इससे पहले जो स्थानीय चुनाव अपने से देख रहे हैं, फिल्म में पहले देखे रहे गुंडागर्दी, बूथ लूटे वाला, बक्सा फोड़े वाला, लोग के बैलेट छीन के छापे वाला। आज रौतहट के धरती में कलंकित करेगा काम सरकारी गठबंधन से भेल। पुलिस के आगाड़ी बक्सा लुटा रहा है, पुलिस के आगाड़ी बक्सा टूट रहा है, पुलिस के आगाड़ी बूथ छपा रहा है, पुलिस के आगाड़ी अगर बैलेट छिना रहा है, पुलिस के आगाड़ी अपने के नाव के दोसर गुणा वोट दे रहा है। सुनवाई कुछ नहीं,
सुनवाई कुछ नहीं था, लाइन लागले है ताले कहते वोट खत्म, पोलिंग होते 3000 परसेंट निकले थे 5000। ऐसा कहीं चुनाव देखने रही दुनिया में? वीडियो में दिखा रहा है भगवान बक्सा लेके भागे थे, मुद्दा चला दे थे दूसरे पर, विपक्षी पार्टी पर। वीडियो में देख रहा थी भगवान भागे थे, मुद्दा चले थे दूसरे पर ही देखने रही है। अब फिर चाहिए थे उस के परी के रहे, इस सरकार परी के लगा, स्थानीय तो हमें जो मनमानी कह रहे हैं फिर परी के रहे। और नेताजी अपना अपना क्षेत्र में और पछाड़ी पछाड़ी घूमे वाला के कहते कहले पीएसओ, नेताजी अपन पीएसओ के और मानो हमार पीएससी है जब जोरे जोरे रहे वाला बॉडीगार्ड जो गांव घर में कहीं ले और अपना चौकी में ले काहे ये आई तो हम स्वार्थ पूरा कर बड़बड़ नेता से है जब अपन नजदीक के आसे पासे के कहीं इंस्पेक्टर साहब कहीं डीएसपी साहब एसपी साहब सेटिंग शुरू हो गए। ये चुनाव करना चाहिए अपने, अरे हिम्मत है तो निष्पक्ष चुनाव करा, जनता का वोट से देख के जीता, लूटे के हो तो खुल के कांग्रेस हम लूटिए के राज करब। इतना दिन लोग दबाइए के राज तक करते रहे, लोग छीनिए के राज करते रहे, पिटिए के राज होते रहे, तो फिर वे करना चाहिए तो आप संभव ना हो। ये कैसे शताब्दी के दुनिया और उतार के धरती में चाम सब दबा के झुकिया के डेढ़वा के रहूं, पीएसओ के इंस्पेक्टर बना के डीएसपी बना के छाप छुप करने एक आध गो तो सफल हो जाए, लेकिन न सफल है वाला से रंगस भूमिका खेलू, निर्वाचन आयोग देश में छै अपने स्वतंत्र भूमिका खेलू, लेकिन अपने लंगोटी के भूमिका खेलम, नेता के चाकरी के भूमिका खेलम, नेता के कठपुतली के भूमिका खेलम, तो उदाहरण के लोग मानने वाला ना है। अभी हम कहा नेपाल के अगर स्वच्छ चुनाव कराना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, सरकार के मंत्री सब एक आचार संहिता में आओ, निष्पक्ष भूमिका में आओ, सरकारी भूमिका में आओ, न्यूट्रल भूमिका में आओ। चाहे जनता जे आदेश देवे माने ला तैयार हो, लेकिन जनता के आदेश के विपरीत षड्यंत्र कर रहा है, कभी पैसा के बल पर, कभी पुलिस रौतहट समृद्धि देश के समृद्ध करे वाला में एक मॉडल बने वाला है। जब अपने के सुने लिया से अनगिनत काम सब है रौतहट के, जो नेपाल के गौरव करे वाला है, अनगिनत काम सा है रौतहट के धरती पर, जो नेपाल के धरती पर अपने के गौरव बढ़ाए वाला है। तो हम अपने कहम से न्याय के लड़ाई जो काल से लड़ते आल छी ओकरा और आगाड़ी बढ़ाओ और रौतहट के गौरव बढ़ाए वाला काम में अपने सब सफलता प्राप्त मिलो से हम हार्दिक शुभकामना दे। और हमरा सब खाना खाए के भी खाए शायद समय हो चुका है, बहुत बड़ा के हिसाब इतना लोग तो खाना खाइए चुका है, कितना बैठल छी तो पहुंचवा गए छी। तो हम कहम से एवं खाना के व्यवस्था है, हम सब पिकनिक पार्क जैसा के एकरा बुझू से बस पार्क में गेली कार्यक्रम कैली, भला कुसारी भेल, अगल बगल गांव के लोग के भी साथ भेंट भेल, उस का एक रामायण जैसा भी है एक सहजता ढंग से एक खुशहाली के रूप में हम सब शेयर करी। ये आग्रह करे ये कार्यक्रम में जे लोग सब अमूल्य समय आजकल खेती पाती के समय, खेती पाती का मूल्य समय में अपने सब बहुमूल्य टाइम देली मौलापुर नगर पालिका के लिए एक विशेष विषय हम आभार व्यक्त करना चाहिए, खास कर माई बन सके जो अपना घर से हर एक पैदल चल के विभिन्न साधन स्रोत उपयोग करके एक कार्यक्रम को महत्व देली, अपन गांव के घर के काम के सामान्य मान के एक महत्व दे के जो रही सब लोग के हार्दिक आभार करना चाहूँ।
प्रतिनिधि गरिरहेको छ। हर नहीं होता, हर नेता जिंदगी का सहारा नहीं होता, हर नेता रीना शाह जैसा सच्चा नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, हम भी अपना निगरानी में जो विकास भेल बा ओकरा हम अपने लोग के सामने में प्रस्तुत करे जा रहे बाड़ी। एकरा अपने लोग थोड़ा गौर से सुन लें। आपने लोग के दिल में अगर टच कर जाई तो प्लीज ताली से स्वागत करो। ओके, रेडी, रेडी वन, प्ले। त्यसै गरी काठमाडौँको मेयर पर्निया देवी पटेलजीबाट 1000 रुपैयाँ उहाँलाई पुरस्कार स्वरूप प्राप्त भएको छ। यो पुरस्कार लिन हुनको लागि म टिकटक स्टार राजकुमारलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। थैंक यू सो मच। मेरा दिल हर बार एक ही आवाज करता है, मैं मर जाऊं तो मुझे कांधे से लेकर घुमाना, मैं मर जाऊं तो मुझे कांधे से लेकर घुमाना, जब हमारे मंत्री साहब का घर आए तो मेरे सर से कफन उठाना। थैंक यू सो मच। त्यस्तै गरी अतिथि आसन ग्रहणकी सदस्य बिना शाह, त्यस्तै गरी प्रदेश कमिटी सदस्य बिना शाहजीलाई पनि मैले अतिथि आसन ग्रहणको लागि यहाँबाट आग्रह गरेँ मैले, र हामी शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्दैछौँ। र शुभकामना मन्तव्यको क्रममा गरुडा नगरपालिकाका मेयर श्री कण्ठमुनि जयसवालज्यूलाई पुरस्कारको क्रम रोकिएको छैन। प्रेमलाल शाहज्यूबाट उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप 1000 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो पनि देवाइगुनाई नगरपालिकाको नगर प्रमुखबाट भएको छ। र इलाका प्रहरी कार्यालयका नन्दकिशोर चौहानलाई पनि मैले अतिथिको लागि अनुरोध गर्दै हामी अब यो छोटो शुभकामना मन्तव्य दिनु हुनको लागि म युवा नेता मनोज कुमार राजन यादवजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। एकदमै छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन, किनकि समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले युवा नेता मनोज कुमार यादवजी। शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्सा वीरगंजद्वारा निर्मित मौलापुर नया शहर बस पार्क के समुद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थायी समिति एमाले के स्थायी समिति सदस्य, 2 नंबर प्रदेश के सब इंचार्ज और पूर्व शहरी विकास मंत्री आदरणीय विकास प्रेमी नेता कमरेड प्रभु शाह जी, मंच आसीन हमारे सबके पार्टी के 2 नंबर प्रदेश के उप सचिव आदरणीय नेत्री कमरेड आरती भंडारी जी, आदरणीय नेता कमरेड त्रिभुवन शाह, आदरणीय जन समुदाय, छोट समय में हम अपने सके कुछ बात रखे के चाह रहे छी। आज मौलापुर नगर पालिका ये जिला के स्मार्ट सिटी में रूपांतरित है। कमरेड माउथ से तुम कहले है कि जो संग सही विचार हुन्छ उसै संग जनता हुन्छ, उसै संग संगठन हुन्छ, उसै संग सेना हुन्छ र उसैले देशको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँछ। ठीक वैसा ही मौलापुर नगरपालिका के आम आदरणीय जन समुदाय सहित नगरपालिका के मेयर साहिबा रीना शाह लगायत हमनी के पार्टी के तमाम उम्मीदवार के अपने सब विजयी करैली। और आज खुशी के दिन है कि मौलापुर नगरपालिका में ऐतिहासिक बस पार्क के हम सब उद्घाटन कार्यक्रम में सहभागी थी। ये उद्घाटन कार्यक्रम में सहभागी होई अपने हमनी सब काम करे वाला, विकास चाहे वाला, समृद्धि चाहे वाला पक्षधर लोग सब में खुशहाली है। तो एक तरफ अवसरवादी और कायर प्रतिक्रियावादी सबके बीच में कहीं न कहीं माने द्वैध चरित्र है कि मौलापुर नगरपालिका में प्रभु शाह, रीना शाह लगायत नेता सब निमन काम कर रहा है। रौतहट के विकास जो गति में बढ़ रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति के योगदान
माननीय प्रभु शाह जी के योगदान नवंबर योजना और प्लान के तहत ई मौलापुर के रौतहट के विकास गारू कर रहा है। जब सड़क सफल भेल आज बीच के हाईवे के रूप में 4 लेन के रूप में विकसित हो जा रहा है। जौन कारण अपने जनते खेत में आज बस पार्क देख रहा जी ई गुरु योजना ऐतिहासिक बस पार्क एक के एक राशि के विशेष धन्यवाद देना चाहूँ। और अपने लोग जो नया विचार नया सोच के साथ अगाड़ी माननीय प्रभुषा जी बढ़ रहा है, टीम बढ़ रहा है, रे नगर पालिका के टीम बढ़ रहा है, खुलियाम साथ दियो। आज बस पार्क के जो खेत रखा जो बस पार्क के जो उद्घाटन अपने लोग कैली बस पार्क के वो सपना देखने रही उस सपना पूरा भेल। एक बाद दूसरों चरण के ऐतिहासिक कार्यक्रम ऐतिहासिक योजना अपने को सफल हो जा रहा है। लैंड पुलिंग जो लैंड पुलिंग में भरकर देख रही है माटी भरे के क्रम में षड्यंत्रकारी प्रतिक्रियावादी सा लैंड पुलिंग के सफल होते क्रम में विभिन्न बहाना में विभिन्न किस्म के षड्यंत्र करी गारू बढ़त रहल ओकरो जवाब दे लैंड पुलिंग के प्रक्रिया गारू बढ़ल है। एक बाद उस पार्क के बाद अपने लोग के ऐतिहासिक मौलापुर के शहर के रूप में विकसित करे वाला लैंड पुलिंग के उद्घाटन होने वाला है। एक अपने लोग एकजुट होकर हम शुभकामना देते हम बंधु सब बेलम लोग नमस्कार धन्यवाद त्रिभुवन शाहज्यू र शुभकामना वक्तव्यकै क्रममा म अहिले नेकपा एमाले मध्य प्रदेश उपसचिव तथा प्रखर नेत्री आरती भण्डारीज्यूलाई आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अब फोडेर पनि उम्रन्छ पिपल सिर्जना शक्ति कहिले पनि हुँदैन विफल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। आजको यस बस पार्क समुद्घाटन समारोहका अध्यक्ष यस नगरका नगर प्रमुख नेकपा एमाले मध्य प्रदेश कमिटीका सदस्य चर्चित महिला नेत्री रिना शाहज्यू, नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री हामी सबैका अभिभावक आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रभु शाहज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, मौलापुर नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेकपा एमाले मध्य प्रदेश कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक संग्रामी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ मन्तव्य भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला मौलापुर नगरपालिकाका प्रत्येक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भइरहँदाखेरिका मेरा केही अनुभवहरूलाई शेयर गर्न चाहन्छु। मौलापुर नगरपालिका वास्तवमै यो संसार चलाउनका निमित्त, यो धरती अगाडि बढाउनका निमित्त, हामी अगाडि बढ्नका निमित्त नारी र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने कुरा वास्तवमै मौलापुर नगरपालिकाले साबित गरेको छ। रौतहट जिल्लाका 18 वटा पालिका मध्ये एउटा मौलापुर नगरपालिका त्यस्तो नगरपालिका हो जहाँ विकासका कुनै सम्भावना नै छैन भन्ने लाग्दै पनि आज रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा उत्कृष्ट नगरपालिका बन्न सफल भएको छ। मौलापुर नगरपालिका भित्रका विकासका सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्ने हो भने 1 घण्टामा पनि यहाँका विकासका कुराहरू, यहाँ निर्माण भएका पूर्वाधारहरूको नाम भनेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। म यो बस पार्कको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। यो बस पार्क वास्तवमै हिजो साउनमा असारमा खेत रोप्दाखेरि कम्मरसम्म पानी आएर डुबान हुन्थ्यो रे। खेत रोप्न पनि गाह्रो हुने अवस्थाको यो भूमिलाई खेत रोप्न पनि अप्ठ्यारो हुने यो खेतलाई आज बस पार्क, त्यो पनि स्मार्ट बस पार्कको रूपमा यहाँ यो अवस्थामा सिर्जना गर्न निर्माण गर्न सफल हुनुभएको छ। वास्तवमै रिना
भाग्यशाली हुनुहुन्छ, तपाईहरु वास्तवमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ, किनकि हिजो मौलापुरमा विवाह गर्न केटी पाइदैन भनिरहेको अवस्थाको यो मौलापुरले प्रभु शाह जस्तो नेता जन्माएको छ। तपाईहरु वास्तवमै भाग्यशाली हुनुहुन्छ, जो प्रभु शाह विकासको नामले यो प्रदेशमा मात्रै होइन यो देशमा पनि चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँ यो मौलापुरको मात्रै होइन, यो रौतहट जिल्लाको मात्रै होइन, यो देशमा एउटा शान हो। वास्तवमा उहाँ जस्ता नेताहरू, वास्तवमा उहाँ जस्ता सिपाहीहरू नेकपा एमाले प्रत्येक जिल्लामा पाउने हो भने कुनै स्थानीय तहको निर्वाचनमा, कुनै प्रदेश संसदको निर्वाचनमा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले धेरै कसरत गर्नै पर्दैन। हाम्रो मञ्चमा दुईजना मेयरहरू रिना शाह बाहेकका दुईजना नगर प्रमुखहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, जहाँ धेरै विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणका सम्भावनाहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्न नसक्दा त्यहाँका जनताहरू धेरै पछाडि पर्नु भएको छ, त्यहाँका जनताहरूको जीवन स्तर धेरै पछाडि परेको छ। अब मौलापुरबाट पाठ सिकेर यहाँका विकासका पूर्वाधारहरूलाई हेरेर, यहाँका जनताको सुधारिएको घर आँगनलाई हेरेर तपाईहरूले पनि आफ्नो नगरमा, आफ्नो नगरपालिकामा यस्तै मौलापुर नगरपालिका जस्तै स्मार्ट नगरपालिका बनाउन सक्नुहोस् भन्दै अन्तमा पुनः रिना शाहजी र हामी सबैको अभिभावक आदरणीय प्रभु शाह कमरेडको पहलमा भएका सम्पूर्ण विकासहरूप्रति सलाम व्यक्त गर्दै यो बसपार्क उद्घाटन समारोहको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, सलाम। यो अतिथि आसन ग्रहणलाई अलिकति जोड्न चाहे। यसै क्रममा अतिथि आसन ग्रहणको लागि प्रेम शंकर यादव जो चाहिँ वृन्दावनका मेयर प्रत्याशी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरी सञ्जीव कुमार शाह गढीबारी नगरपालिकाका मेयर प्रत्याशी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले अतिथि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गरेँ। त्यस्तै गरी अब हामी हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा लगभग आइसकेका छौँ र अब तपाईहरुलाई धेरै बौद्धिक कुराहरू देशमा के भइरहेको छ र देश कसरी चलिरहेको छ र यो मौलापुर नगरपालिकामा के भइरहेको छ, हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा एकदम धेरै राजनीतिक खुराकहरू, धेरै विषयहरू दिनको लागि हाम्रा मौलापुरवासी र समग्र रौतहटका लगायतका जनसमुदायहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुभएकोमा र उहाँले भनिसक्नु भएको छ विकास एउटै सङ्कल्प भनेको विकास हो र त्यसै गरी छिटै नै यहाँको मौलापुरको सडक चाहिँ राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदैछ भन्ने कुराहरू लगायत धेरै मिठा कुराहरू गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूसँग 10 मिनटको समय माग्न चाहन्छु अलिकति, र उहाँले हाम्रो यो मौलापुरका जनताको पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ आज, र उहाँले भन्नुभएको छ वास्तवमै यो सब विकास जति सम्भव भयो यहाँका त्यागी जनताहरूको समर्पणबाट सम्भव भएको र यहाँका जनता भनेको पार्टीभन्दा माथि उठेर विकासले सोच्ने खालका जनताहरू भएकोले गर्दाखेरि यो विकास सम्भव भएको भन्ने उहाँको निष्कर्ष छ र हाम्रो पनि त्यही हो। र वास्तवमै जनता बिना नेता हुँदैन र हाम्रो नेता भनेको एउटा मधेसको धरतीपुत्र प्रभु शाहजी जसलाई हामीले पाएका छौँ। त्यस हिसाबले हामी धेरै, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, मौलापुर नगरपालिकावासीहरू धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ र त्यो नेता भनेको जहाँ राम्रो चिज हुन्छ त्यहाँ धेरै डाहा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ षड्यन्त्र हुन्छ, आरिस हुन्छ र तपाईहरु हाम्रो सबैको दायित्व भनेको कसरी हाम्रो महान नेताको रक्षा गर्न सकिन्छ र त्यसलाई अगाडि कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख दायित्व रहन्छ। त्यसैले हामी सम्पूर्ण मौलापुरका जनसमुदायहरू एक जनपथ प्रहरी जस्तो भएर हाम्रो महान नेताको, हामीलाई डोर्याउने एक महान नेताको हामी सबैमा रक्षा गर्ने प्रण लिन्छौँ र तपाईहरुले पनि त्यो प्रण लिनुहुन्छ। र म कार्यक्रमको अन्तिमतिर गइरहेको छु। मैले एउटा आफैले कविता लेखेको थिएँ, अलिकति मौलापुरलाई जागरुक गर्ने टाइपको। मैले समय नपाएर कार्यक्रमलाई दौडाउनु पर्ने भयो, मैले भन्न पाएन। म अहिले भन्नु गइरहेको छु, छोटो टाइम दिनु होला, त्यसपछि हाम्रो मेयर साहबले कार्यक्रमको समापन गरेपछि अन्त्य हुनेछ। आफ्नै नगरको काम गर्दा गर्दै थाक्दैन मौलापुर, आफ्नै नगरको काम गर्दा गर्दै थाक्दैन मौलापुर, निरन्तर लागिरहन्छ सधैँ यस्तै सधैँ यस्तै। अरू पालिकाको लागि प्रेरणाको स्रोत छ रुक्दैन मौलापुर, अरू पालिकाको लागि प्रेरणाको स्रोत छ रुक्दैन मौलापुर। विकास र चेतनाको दियो निरन्तर बालिरहन्छ, विकास र चेतनाको दियो निरन्तर बालिरहन्छ, निभ्दैन मौलापुर। न्याय सत्य र विकासको लागि निरन्तर लडिरहन्छ रुक्दैन मौलापुर। जति बाधा अडचन आओस् चाहे चट्टानको बसात होस्, जति बाधा अडचन आओस् चाहे चट्टानको बसात होस्, या त तीरै तीरको निशाना होस्, कहिले झुक्दैन मौलापुर, कहिले
झुक्दैन मौलापुर। वाह यो कविता मैले एउटा मौलापुर गस्तमा हामी कहिले नझुक्ने जनता हो हाम्रो महान नेताको यही छ भनेर जानकारी गराइसक्नु भएको छ र यो आजको कार्यक्रमबाट म माफी माग्दै बिदा हुन चाहन्छु र बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो मौलापुरको स्मार्ट मौलापुर योजना अन्तर्गतको यो अर्को नमुना मौलापुर बस पार्क एकदमै भव्य विशाल छ। यसको साथै आजको कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन मौलापुर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख श्री रीना कुमारी शाहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हेलो सदनसारी तथा आयोजना में कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विभिन्न तबका के नेतागण, विभिन्न ऑफिस के कर्मचारी सब यहाँ उपस्थित, आमा बुआ दीदी बहनी बाल बालिका, सुरक्षा कर्मी, पत्रकार बंधु, आयोजक साथी सब में स्वीकारू हमार हार्दिक हार्दिक नमस्कार, लाल सलाम। सबसे पहले तो बस पार्क के बारे में अपने सब मेयर साहब लोग बोल रखा, उप मेयर साहब लोग बोल रखा, मंत्री जी भी बोल रहा, सब लोग अपने साथ सुन ली है। ये बस पार्क बहुत दिन भल हमने सब हम अपना जितना पर बस पार्क के शिलान्यास हमने सब मुखिया जी के हाथे दे रहे। ये बस पार्क एकदम खेत रहे, सब एगो व्यक्ति के न खेत रहे, सबे व्यक्ति के सबे पार्टी के व्यक्ति के खेत रहे। वो व्यक्ति सके ये भवन बनावे वाला, बस पार्क के भवन बनावे वाला ठेकेदार लोग के हम अपना तरफ से हम अपना नगर पालिका के तरफ से विशेष धन्यवाद दे छी। वही नहीं जौन हमनी के ई बस पार्क हमनी सब अपने सब गौर में जाके हमनी सब चढ़त रही है। एकदम जो काठमांडू जाए के रहत रहलक तो अपने से जल्दी जल्दी खाना खा के गौर जाते रही, लेकिन अभी अपने सब यहाँ से बस में चढ़ के काठमांडू भी जा सके छी। ये अपने इतना साधन सुविधा एगो हम अपने अकेले न कैली, अपने सबके सहयोग से कैली। ये कहे ये अपने जन अमूल टाइम दे के ये हमरा कार्यक्रम के शोभा बढ़ैली, एकरा लेल हम अपना तरफ से विशेष धन्यवाद दे कार्यक्रम में समापन करे छी। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो साथी साहब, खाना खा के बौदी माई के नगर अधिवेशन है भोजपुर में, सब केहू चले जाए बौदी माई में भोजपुर में। खाना खा रहे होगा और मंत्री जी प्रमुख अतिथि के र पार्टी के नगर अधिवेशन के कारण से हमने सब पार्टी के लोग छी र हमने के सब कोई बंकुल में भव्य उपस्थिति जितना गाड़ी लेके आए साथी लोग मोटरसाइकिल है वो सब कोई खाना खा के सीधे बौदी माई बंकुल में अपने के बंकुल में पार्टी के गाइज जैसे कि अपने सब देखा था नहीं, हम अभी खड़ा बनी बस पार्क में और यह बस पार्क बा मौलापुर रौटहट जिला के मौलापुर में। ये बस नया पार्क अभी खुलल है, बस नया अभी खुलल है बस पार्क। जैसे कि आज उद्घाटन भैल बस पार्क के और उद्घाटन करे आ रहन श्री प्रभु साहब जी, हमनी के प्रदेश क्षेत्र नंबर 2 से जे सांसद बड़न आके उद्घाटन कल। बहुत पार्टी के लोग आके उद्घाटन कैल हन और उद्घाटन हो चुकल बा। आज से ये बस पार्क अपने के चालू हो जाए। यहाँ से नेपाल के हर एक कोना में बस जाए के शुरू हो जाए यहाँ से अपने के मौलापुर से। तो अभी देख सकता नहीं कि कितना फील्ड में अपने के बस पार्क बनल बा यहाँ मौलापुर में। अपने के समझ दिखाई दे रहा हो, दिखाई थो कि हमने के बहुत ज़्यादा दूरी में ये बस पार्क अपने के बनल बा के काफ़ी सुंदरता और काफ़ी अच्छा मॉडलिंग के बाके डिजिटल मॉडल को कहे लगा बनल बा के। जैसे कि अपने देख सकते नहीं एबर से पूरा अभी दूगो बस तत्काल लागल बा ओम शक्ति और एक बार बा कौन बा एगो नया बस बा सारा कह के। जैसे कि अब
प्रभु साहब जी मानिए प्रभु साहब जी हमनी के आ रहन और अभी वो लोग के खान पीन के व्यवस्था होइल बा तो खान पीन अभी कर रहल बन वहाँ पे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर और यहाँ से अपने के हर एक जगह हर एक कोना में भी बस जाए के सुविधा बा। तो इतना ही आज अपने लोगों के समर्थ में ई मौलापुर रौटहट जिला के मौलापुर के अपने के जितना पार्क के कैसन सिस्टम और का बा सब अपने के दिखावे वाला बानी। तो वीडियो में बन रही चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी या भाई के सपोर्ट करी। चली तो हम अपने के दिखावता नहीं ये के सुंदरता कैसन बा के बस पार्क के खूबी का बा के बस कहाँ यहाँ से जाई वो सब कुछ दिखावे वाला बानी और सुनावे वाला बानी। तो बन रही चैनल पर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देनी।